तीन बड़ी अहम खबरें हैं। ये क्या हो रहा है? जो लोग करते हैं चोरियां, डकैतियां करते हैं, रिश्वतें लेते हैं, पकड़े जाते हैं, उनके एविडेंस आ जाते हैं, तो उनके बचाने वाले जो हैं वो अजीब अजीब मंतक पेश कर देते हैं और उसको बताया जा रहा है कि देखो अब्बा ने बड़ा काम किया इस पे, अब्बा ने बड़ी मेहनत की है इस पे, तुम उनका शुक्रिया अदा कर लो और आज ही मिल लो उनको। क्योंकि इमरान खान कहता था ना कि ये सबसे बड़ा डाकू है, तो तमाम ये यूतिया ब्रिगेड शुरू हो जाती, वाह 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 खान साहब क्या बात है, ताकतवर लोगों को नहीं छोड़ा, बड़े मगरमच्छों को निकल गए। अवाम को मैं कहूंगा अपनी अकल से पर्दा हटाएं कि ये लोग आपको किस तरह से बेवकूफ बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। इस वक्त 29 अप्रैल है, हफ्ते का दिन है, लेकिन खबरें बड़ी हैं। कल रात को आपको पता ना कि एक ऑडियो भी लीक हुई, चौधरी परवेज लाई के घर छापा भी पड़ा और फिर आज चीफ जस्टिस ने एक केस खास तौर पे अपने पास लगा लिया। तीन बड़ी अहम खबरें हैं। ये क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्यों चोर और डाकू जो हैं वो बचत हो जाती है, उनकी किस तरह हो जाती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो लोग करते हैं चोरियां, डकैतियां करते हैं, रिश्वतें लेते हैं, पकड़े जाते हैं, उनके एविडेंस आ जाते हैं, तो उनके बचाने वाले जो हैं वो अजीब अजीब मंतक पेश कर देते हैं। अब आप देखें ना कि मुझे पूरी दुनिया में 3 दिन हो गए मुज़ाकरात को हुए हुए, पूरी दुनिया में हसरत है मेरी, मैं कोई पोस्ट देखूं फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे कोई वीलॉग देखूं किसी यूथिये का कि जो कहे कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत से मुज़ाकरात नामंजूर, जो कहे ना ज़रा कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत से हमने मुज़ाकरात नहीं करे, इमरान खान ये क्यों कर रहे हो। लेकिन मजाल है कि कहा जाए, ये कल्ट है कि अपनी मतलब की हर बात जो है ना वो जस्टिफाइड है और दूसरे की मतलब की कोई बात जो है वो सही नहीं है। देखें ना हम कैसी कौम बन गए हैं। अफसोस की बात यह है कि अपने हम बेहतरीन वकील बन जाते हैं। यानी अगर मैंने बताना हो कि ये मेरी ये लैपटॉप चोरी का नहीं है तो मैं बेहतरीन वकालत करूंगा, और जब दूसरे का केस मेरे सामने आ जाए कि जनाब ये लैपटॉप किसका है तो मैं उसके लिए जज बन जाऊंगा। कमाल की बात है, मैं फैसला ही दे दूंगा ये तो चोरी है, ये तो ये है, उसके लिए कोई वकालत नहीं होगी, उसकी कोई दलील जो है काम नहीं आएगी। यही कुछ इधर भी हो रहा है। अब आप देखें कि चौधरी परवेज लाई खुद इमरान खान के अल्फाज हैं, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। पहले उसको अपना LI बनाया, उसके बाद उसको अपना चीफ मिनिस्टर बनाया, उसके बाद उसको अपनी पार्टी का सदर बनाया, और आज तक इमरान खान ने यह नहीं कहा कि परवेज लाई डाकू है, कि ख़त्म हो गया, कि ठीक हो गया, या अब ताइब इस्लाम हो गया, क्या हो गया कि जिसकी वजह से अब ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, वो वहीं पे कायम है अपनी जगह पे। और परवेज लाई चीफ मिनिस्टर बनने से 3 महीने पहले एक इंटरव्यू में असी थे नैपी चेंज करते रहे, पैम्पर चेंज करते थे, इनको इतना समझाते थे, इनको इतना करते थे, इनको समझ ही नहीं आती हुकूमत कैसे करते हैं। और वो भाषण दे रहा है इमरान खान की गवर्नेंस के ऊपर। इमरान खान की गवर्नेंस में जितनी भी बात की जाए वो कम है, लेकिन उससे पहले जो टिकट होल्डर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं कि पिछले टिकट्स कैसे मिले 2018 वाले। तो मुबैना तौर पे जनाब साकिब निसार साहब के साहबजादे की एक ऑडियो लीक हुई है एक अपने दोस्त के साथ, और वो ऑडियो लीक जो है कई तरह से बहुत खौफनाक है। पहली बात तो ये है कि ये पता चला कि टिकटों की खरीदो फरोख्त होती रही। हम जो लोगों को लोटा क्रेसी के नारे देते रहे, वो कितना ये PTI वालों को अभी भी समझ नहीं आ रही है कि खुद जब इमरान खान की भी ऑडियो आती है कि 5 तो मेरी जेब में है, बाकी 5 और ले लो किसी तरह, तो वो जो अपना लोटा क्रेसी है उसके मतलब क्या ख्याल है, रियासत मदीना में क्या उसकी गुंजाइश है। बहरहाल ये ऑडियो लीक हो गई। ऑडियो में 1 करोड़ 20 लाख रुपया जो है वो मुबैना तौर पे एक आदमी से लिया गया उसको टिकट दिलवाने का, और उसको बताया जा रहा है कि देखो अब्बा ने बड़ा काम किया इस पे, अब्बा ने बड़ी मेहनत की है इस पे, तुम उनका शुक्रिया अदा कर लो और आज ही मिल लो उनको। वो कह रहा है अच्छा मैं पहले वो टिकट के साथ तस्वीर उतरवा लूँ, ये वो उनका हाँ वो कर लो, उसके बाद आ जाओ। ऑफिस बैठे हैं सारा दिन, आज बड़ी उन्होंने मेहनत की है। अब फिर बात हो रही है कि जी 1 करोड़ 20 से कम नहीं लेना, और वो कह रहा है कि सामान भी ले आना है 1 करोड़ 20 लाख का। ये सामान क्या होता है, ये मैंने पूछा बड़े लोगों से कि मुझे इसका पता नहीं था, तो मुझे बताया गया कि ये जो ड्रग डीलर्स होते हैं ये इसको आम तौर पे इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं कि जब हम ये ड्रग्स की बात करते हैं, कोकेन वगैरह, गांजा वगैरह, तो उसमें उसको सामान कहा जाता है ताकि फ़ोन अगर कोई सुन रहा हो या कोई पकड़ ना ले तो उस पर उनके ऊपर एलेज नहीं हो सकता कि ये कोकेन मंगा रहा था या कुछ कर रहा था। तो साथ ही टिकट के पैसे आए, साथ ही सामान का। और भाई इतने का सामान कौन मंगाता है भाईजान, मुझे तो ये भी नहीं पता, अनलेस रेंटल वो डीलर हो इसका।
अनलेस और अनटिल वो इसका कारोबार करता हो। तो अभी तो इस ऑडियो कॉल से और बड़े बखेड़े खुलने हैं। अब इसको लाई डिटेक्टर के आगे बिठाना पड़ेगा, इसका प्रॉपर इंटेरोगेशन करनी पड़ेगी, ये किस किस्म की चीजें हो रही हैं। और पीटीआई वाले खामोश हैं इस बात पे, बिल्कुल खामोश है, ओस गिरी हुई है कि ये कौन लोग हैं यार, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। भाई इंपॉर्टेंस, टिकट तुम्हारी हैं, खरीदो फरोख्त तुम लोग कर रहे हो। अभी जो ईद से पहले टिकट्स तुम लोगों ने बेचे, उसके कितने अरब रुपया जमा हुआ, वो कहाँ पे गया। ये परवेज लाई, देखें आप इसको, जिसके कल घर पे छापा पड़ा था। क्यों पड़ा इसके घर छापा? क्योंकि इमरान खान कहता था ना कि ये सबसे बड़ा डाकू है। कोई और तो नहीं, किसी ने डाकू नहीं कहा परवेज लाई को सिवाय नैब के। नैब ने भी डाकू नहीं कहा, उन्होंने कहा कि एलिजिडली इतनी करप्शन है। लेकिन इमरान खान तो डाकू कहता था। इमरान खान ने खुद मुझे कहा, मुझे, कि मोना सलाई की तो मैं शक्ल नहीं देखना चाहता, ये पाकिस्तान का सबसे करप्ट बंदा है। ये मुझे खुद इमरान खान ने कहा, और ने कहा मैं मर जाऊंगा, मोना सलाई को नहीं बनाऊंगा वजीर, और मैंने सालिक को बना दूंगा, ये शाफे को बना दूंगा। तो जब उसकी जरूरत पड़ी, जब काफ लीग की जरूरत पड़ी अपने अलायंस के लिए, तो मोना सलाई वजीर भी बन गया। उसके बाद वो सब कुछ हो गया, उसके बाद मुलाकाती भी हो गया, उसके बाद सबसे बड़ा हमदर्द भी हो गया। और फिर वो करोड़ों नहीं अरबों रुपया लेकर भागा पाकिस्तान से प्राइवेट जहाज में, उसके ऊपर जिक्र ही नहीं है। गोगी पैसे लेके चली गई जहाज पे, उसका जिक्र ही नहीं है। वो एहसन गुज्जर चला गया, उसका जिक्र ही नहीं है। उस्मान बुज़दार की करप्शन का जिक्र ही नहीं है। अपना खुद बुशरा बेगम की करप्शन का जिक्र नहीं है, बुशरा बेगम के एक्स हस्बैंड की करप्शन का जिक्र नहीं है, उसके साबिक बच्चों का जिक्र, बच्चे तो अभी भी उसी के हैं खैर, उनकी करप्शन का जिक्र नहीं है। उसके बड़े बेटे ने जितना कमाया और खाया, अलमान अल हफीज़, ये बातें करते हैं, ये नकाब पोश और तस्बीहां पकड़ के लोगों को दिखाना और खाना हराम का माल। क्या फ़ायदा ऐसी तस्वीरों का कि मक्के में जाते हैं और तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, हम नंगे पैर आ रहे हैं यहाँ पे। तो जिस कमाई से गए हो वहाँ पे अल्लाह उसका हिसाब नहीं लेगा, वो नहीं लेगा। तो परवेज़ लाई, कल आप मेरे पास एक वीडियो आई, मुझे आई एम श्योर कि वो फोटोशॉप है, लेकिन असूलन दिखा सकता हूँ मैं आपको यहाँ पे कि वो अगर किसी ने फोटोशॉप भी की तो बड़ी क्रिएटिव वीडियो है कि जब सुहेल ज़फ़र चट्टा जो हैं वो छापा मार रहे हैं रात को एंटी करप्शन वाले, तो ये भाईजान बाथरूम में बैठे हुए। अब ये गलत हो सकती है, वीडियो सही हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल एक वीडियो ये आई मेरे पास। मैं इसको एंडोर्स नहीं कर रहा कि ये सही है, लेकिन आप ये देखें कि आप क्यों नहीं ताउन कर रहे अपने ऊपर, आप जो करप्शन की एलिगेशन लगी उसे क्यों नहीं ताउन कर रहे। और उस सुबह को एक जमा होती है अदालत में दरख्वास्त और आमिर रां की तरफ से, और वो फ़ौरन उसको जो है वो पुलिस को और एंटी करप्शन को अहकामात आ जाते हैं कि आपने अब इसके ऊपर 2 मई तक इसको नहीं पकड़ना। ये सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब जो हैं, इनके ऊपर एक कोई इंक्वायरी थी नैब की, होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, लेकिन आज वो चीफ जस्टिस ने अपने कोर्ट पे लगा लिया केस। मेरे पास आगे के अल्फाज नहीं है कोई, मैं खामोश हूं इस पे क्या होना है वो आपको भी पता है और वो मुझे भी पता है। लेकिन यह है कि ना मैं बोल रहा हूं ना आपको बोलने का कह रहा, लेकिन आप देख लें कि कितनी मज़े का स्टोरी का जो है वो ग्रैंड फिनाली एक बनता जा रहा है। यानी किसी तरह ये नहीं कहता कोई यूथिया कि मोना सलाई को वापस लाओ, परवेज़ लाई की करप्शन का हिसाब लो, बल्कि आप उसको बना दिया कि जी ये तो विक्टिम है, जी विक्टिम है। विक्टिम किस चीज़ का है, किस चीज़ का है? कांस्टेबल की औलादे जो हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं, कोई तो सोर्स नज़र आए हमें, कुछ तो पता चले कि यार उन्होंने ये मेहनत की, उन्होंने ये फैक्ट्री लगाई, उन्होंने इतना काम किया, उन्होंने इस डील में पैसा, चलो कुछ तो हो ना यार। लोग बनते हैं नीचे से ऊपर, लोग जाते हैं नीचे से ऊपर, लेकिन आप भाई साहब अपना बता दें ज़रा। और कहते हैं कि जी वो हमारे ख़ानदान की औरतें तो कभी बाहर नहीं आई, तो नहीं आना था, फिर आपको नहीं छुपना था घर के अंदर। जब वारंट आए हैं, गिरफ्तारी के वारंट हैं, तलाशी के भी वारंट हैं, तो फिर वो होगी तलाशी। जब दूसरों के घरों में करते हैं, यही अगर इमरान खान वज़ीर आज़म होता और परवेज़ लाई के घर छापा पड़ता तो तमाम ये यूतिया ब्रिगेड शुरू हो जाती। वाह 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 खान साहब क्या बात है, ताकतवर लोगों को नहीं छोड़ा, बड़े मगरमच्छों को निकल गए, वेल मछली को खा गए, इसको टक्कर मार दी, इसको ये कर दिया। आप बोलो ना, अब क्यों आवाज मरी हुई है, अब क्यों अपना बहक गए हो? ये परवेज़ लाई के ऊपर, ये साकिब निसार के बेटे के ऊपर अगर वो करप्शन कर रहा है, किसके सर पे कर रहा है, किसके कहने पे कर रहा है? और अगर वो अपने ओन पे कर रहा है
تو اب اس کی آ گئی آڈیو, والد صاحب کہتے ہیں میں اس کو ڈس اون کر رہا ہوں, آج سے میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. چلو میں آج بھی مان لوں گا. اگر نہیں ہوتا تو پھر کدھر جا رہی ہے یہ رقم؟ ہم تو سوال کریں گے نا, آپ جواب دیں نہ دیں. عوام کو میں کہوں گا اپنی عقل سے پردہ ہٹائیں اور سوچیں کہ یہ لوگ آپ کو کس طرح سے بے وقوف بتا رہے ہیں. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.